खबर बिहार से है, जहां जनता रो रही है और सरकार सो रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सरकार और उसके सुशासन पर हर रोज सवाल उठ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर बिहार के फुलवारी शरीफ की है, जहां 2 बच्चों को उनके ही घर में जलाकर मार डाला गया। परिवार ने बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन सुशासन बाबू की पुलिस अब तक खाली हाथ है। दूसरी तस्वीर पटना में रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रदर्शन की है। डॉक्टरों ने आज शिवहर विधायक चेतन आनंद के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी और सुरक्षा कर्मियों के साथ अस्पताल में जबरन घुसे और अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। तीसरी तस्वीर भी राजधानी पटना की ही है, जहां डोमिसाइल नीति पर आज छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार स्टूडेंट यूनियन की ओर से मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने अपना हक मांगा। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप है। इन तीनों ही घटनाओं पर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। विपक्ष भी उनकी इस चुप्पी पर सवाल उठाता आया है। इस बीच बिहार से आज सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां फुलवारी शरीफ में 2 मासूम बच्चों को उनके ही घर में जलाकर मार डाला गया। बिहार की फुलवारी शरीफ में रहने वाले ललन गुप्ता और शोभा गुप्ता का सब कुछ खत्म हो गया। घर में चीख पुकार मची है, आंसुओं का सैलाब है, और वो सवाल है जो परिजन पुलिस से पूछ रहे हैं। सवाल ये कि हमारे बच्चों का क्या कसूर था, उन्हें जिंदा क्यों जला दिया गया, उनकी हत्या क्यों कर दी गई। सामने वो बिस्तर आपको नजर आएगा। ये तस्वीर रुलाती है, बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। वो बिस्तर जहां पर दोनों ही बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इसी घर में ललन गुप्ता और शोभा गुप्ता अपने 2 बच्चों अंजलि और अंश के साथ रहते थे। दोनों बच्चों में पूरी दुनिया बसी हुई थी, लेकिन अब सिर्फ बेजान शव पड़ा है जो बोल नहीं सकता, जिसमें अब सांस नहीं है। बच्चों के माता पिता का आरोप है कि यह हादसा नहीं, ये हत्या है। दरअसल 31 जुलाई को दोनों बच्चे स्कूल से घर आए थे। घर आने के बाद अंश और अंजलि सो गए थे, जिसके बाद पड़ोसियों ने घर में आग लगे होने की सूचना ललन और शोभा को दी। जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों बच्चे जले हुए थे, उनकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। ड्यूटी से जस्ट आ ही रहे थे, खगोल पहुंचे तो फोन आया ऐसा कांड हो गया है। हम तुरंत स्पीड में आए, गाड़ी से आए तो देख रहे कि पूरे खत्म हो गया। 1 से 1.5 घंटा में सब कुछ खत्म। परिवार ने आरोप लगाया है कि घर में घुसकर अपराधियों ने उनकी दुनिया उजाड़ी है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि जांच जारी है और शुरुआती जांच में कोई परिचित ही इसके पीछे हो सकता है। क्योंकि इतना तो निश्चित तौर पर ही कहा जा सकता है इसमें कि जो भी व्यक्ति है बहुत ही क्लोज है और वो पहले से एक्टिविटीज को जानता है, परिचित है। वारदात के बाद एफएसएल की टीम ने मौका वारदात से सबूत जुटाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों को जलाकर मारने वाला हत्यारा आते जाते क्यों नहीं दिखा। बच्चों को जलाया गया, इसका पता किसी को क्यों नहीं चला। क्या हत्यारे को पता था बच्चे कब स्कूल से आते हैं। इस वारदात को 1 से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया। डर तो लग रहा है, ऐसे घटना घटने के बाद हम लोग भी अब सतर्क रहेंगे। घर पर बाल बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर किसी का भी बाल बच्चा को हो सकता है ऐसा। 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मारने की वारदात के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने आज एसएसपी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग करते हुए कहीं धरना दिया तो कहीं आगजनी कर सड़क जाम कर दी। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को भी शक है कि इसके पीछे परिवार का ही कोई जानकार हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उसने एक बार फिर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार में बीजेपी जेडीयू की एनडीए सरकार है, इसलिए सवाल भी डबल इंजन की सरकार से ही पूछे जाएंगे। लेकिन जब हमने सवाल पूछे तो फिर वही रटी रटाई बातें कही गई, जैसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस की जांच अभी चल रही है,
आरोपी कितने ही प्रभाव वाले क्यों न हो, कार्रवाई होगी। कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले पर आज कांग्रेस ने भी एक पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में गुंडा राज। पटना में अपराधियों ने घर में घुसकर एम्स की नर्स के मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना बीजेपी जेडीयू की सरकार में जारी गुंडा राज की कहानी बयां कर रही है। मासूमों को जिस तरह से मारा गया है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसको लेकर अब बिहार में सियासत भी हो रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है? पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। अब तो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। क्राइम से बिहार करा रहा है, बिहार जल रहा है। कारण चाहे जो भी हो, वो पुलिस पड़ताल कर रही है और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितनी भी दबंग या प्रभावशाली क्यों ना हो। और मैं उन दोनों बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और न्याय जरूर मिलेगा, इस पर निश्चिंत रहने की आवश्यकता। तमाम अपराधी पकड़े जाएंगे और बिहार में न किसी को बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।